जो अभी तक हमने डिस्कस किए और इसमें सम्मिलित नहीं हुई है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो जैन साहित्य से संबंधित है, कुछ तथ्यात्मक बातें। भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी? थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी? श्रावकाचार के बारे में। श्रावकाचार के बारे में एक फैक्ट दिया था कि उसको नगेंद्र क्या कहते हैं? हिंदी की प्रथम रचना कहते हैं। ध्यान ये रखना, कंफ्यूज मत होना कि दोनों जब रचनाएं जैन साहित्य में ही पढ़ रहे हैं, प्रथम का मतलब क्या है। ये रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसको भी माना किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, और ये मत बाद में सर्वमान्य भी हो गया है। यानी अब जनरली यही बोला जाता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है रास काव्य परंपरा की पहली रचना है। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे क्वेश्चन बढ़े तो इसका मतलब है कि किसने कहा पहली बार? तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को क्या कहा है? पहली रास काव्य परंपरा की रचना, पहली मानना, ठीक है? इसकी रास काव्य परंपरा की। और श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना किसने कहा है? नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। मुनिजिन विजय ने भी, ठीक है, मुनिजिन विजय ने भी इसको पहला ग्रंथ ही माना है। देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानते हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र। विनय चंद सूरी द्वारा लिखित नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस छंद में किया गया? चौपाई छंद में किया गया। पहली बार 12 मासा का वर्णन कौन से ग्रंथ में हुआ? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा? अगर ये पूछे कि पहली बार हिंदी में 12 मासा जो है पद्धति, 12 मासा पद्धति क्या होती है अभी बताता हूं, लेकिन ये पूछे कि पहली बार 12 मासा पद्धति का इस्तेमाल कौन से ग्रंथ में हुआ, तो क्या आंसर होगा? सर बीसल देव रासों में हुआ सर, लेकिन अगर इसमें अपभ्रंश पूछेगा तो ये रहेगा सर। नहीं, ये पूछेगा चौपाई में। नहीं, चौपाई में पूछेगा सर, नहीं ना, चौपाई ही होगा सर। पहली बार 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में हुआ है, क्लियर? हाँ सर। लेकिन अगर पूछे कि चौपाई शैली में, चौपाई छंद में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ, तब आपको लिखना है नेमिनाथ चौपाई, ठीक है? और चौपाई के साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखना, चौपाई भी एक छंद होता है। चौपाई, चौपाई और चौपाई में अंतर किसी को पता है? कुछ मात्राओं का फर्क होता है, एक का साथ 24 या 25 ऐसी होता है सर। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? सर चौपाई में सर 12 होती हैं, 12 या 16 होती हैं सर, अभी तो नहीं पढ़े सर। 16 मात्राएं होती है चौपाई में। 16 मात्राएं होती है और चौपाई में 15 मात्राएं होती है। हाँ, एक का अंतर है सर, ये एक मात्रा का अंतर जो आप यहां से भी लगा सकते हैं। ये आ की मात्रा जो है ना, प में आ की मात्रा हटा दो, एक मात्रा कम हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही चौपाई की 16 मात्राओं में से एक मात्रा कम कर दो तो चौपाई छंद बन जाता है, जिसका प्रयोग तुलसीदास करते हैं। उतने ज्यादा लोग इस छंद का प्रयोग नहीं करते हैं। संभवतः ये भी हो सकता है कि छंद भंग हुआ है तुलसीदास का, और तुलसीदास जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से उसको एक नया छंद बना दिया कि एक मात्रा कम हो रही है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको वो चौपाई में से एक मात्रा काट देते हैं, इसको चौपाई छंद बना देते हैं। क्योंकि बहुत तेज दिमाग और बहुत होशियार आदमी थे ना, तो ऐसा कर सकते हैं वो, संभवतः, है ना? ये कोई ऐतिहासिक तथ्य या कोई आधार नहीं है, मैं संभवतः कह रहा हूँ। चौपाई में 15 और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। नेमिनाथ चौपाई जो ग्रंथ है उसमें पहली बार 12 मासा वर्णन जो है वो चौपाई छंद में किया गया, लेकिन हिंदी साहित्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन जो है वो बीसल देव रासों में किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 12 मासा क्या होता है? आप में से कोई बताएगा 12 मासा मतलब क्या? सर 12 महीने का क्रम से वर्णन होता है। किस संदर्भ में?
सर जैसे वियोग के संदर्भ में सर। बिल्कुल करेक्ट। जब नायक और नायिका के मध्य वियोग की स्थिति आती है तो कवि उस वियोग की स्थिति को हर माह और हर ऋतु विशेष के साथ ना कुछ परिस्थितियों को जोड़ते हुए उस वियोग का वर्णन, क्योंकि फिर वियोग का अर्थ क्या रह जाएगा ना, वियोग का मतलब अलगाव और उससे उत्पन्न हुआ दुख, और जब यही वियोग रह जाएगा तो उसका वर्णन जो है रोचक कैसे किया जा सकता है। उस वर्णन को रोचक करने के लिए जो है साहित्य में बारहमासा स्टाइल का, बारहमासा शैली का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो वर्णन जो है पढ़ने वाले को बोरिंग ना लगे, हर एक को ऐसे नहीं लगे कि ये वियोग का वर्णन है मतलब रोने धोने की कहानी है। अब नए कवियों ने क्या किया, नए कवियों का मतलब आज के कवि नहीं, नए कवियों का मतलब उसी समय के कवि जो अपभ्रंश की परंपरा से निकल के हिंदी में आ रहे थे या जो हिंदी में लिख रहे थे, उन कवियों ने क्या किया, वियोग तो एक पुरानी परंपरा थी, संस्कृत से चली आ रही, श्रृंगार के दो रूप थे, एक संयोग श्रृंगार एक वियोग श्रृंगार, लेकिन उस वियोग श्रृंगार को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा जो है आकर्षित करने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए उन्होंने इसमें भिन्न भिन्न प्रयोग किए, और उन प्रयोगों में से एक है बारहमासा। बारहमासा मतलब 12 महीनों में नायिका की जो विरह स्थिति है वो अलग अलग है, उस विरह स्थिति में वो कैसा अनुभव करती है, क्या सोचती है, क्या विचार करती है, वो जो है छंदबद्ध करके प्रस्तुत करना, वही बारहमासा है। और ये भी ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि बारहमासा वर्णन का जो है वर्णन की शुरुआत जो है वो पहले महीने से ही की जाए। ऐसा नहीं है कि चैत्र माह से ही शुरू किया जाएगा बारहमासा वर्णन और फाल्गुन में जाकर अंत होगा, ये जरूरी नहीं है। कोई कवि किसी भी माह से बारहमासा का वर्णन शुरू कर सकता है, स्वतंत्रता थी ये। और अधिकांश कवि जो है बारहमासा वर्णन का प्रारंभ कौन से लगभग महीनों से करते हैं, उन महीनों या कार्तिक से उन हैं कार्तिक से पहले, उन आषाढ़ से। हाँ लगभग श्रावण आषाढ़ के आसपास से शुरू करते हैं। वजह क्या रहती है इसके पीछे, वजह ये है कि वो जो एक ऋतु विशेष है, वर्षा की ऋतु, बरसात। हाँ बारिश। वो वर्षा की ऋतु जो है वियोग को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और जब वियोग बढ़ा हुआ है शुरू से ही तो अंत तक वो कैसे निर्वाह करती है, ये एक रोचक पहलू बन जाता है। जब पहले से ही वियोग बढ़ा हुआ है, पहला स्टेप ही हाईएस्ट स्टेप है, वो पीक पे है पहले से ही, तो उसको वो अंत तक कैसे निर्वाह करती, क्योंकि अभी तो 12 महीने हैं। पढ़ने वाले को तो पता है कि कवि ने 12 मासा शुरू कर दिया, इसका मतलब 12 महीनों की स्थितियों का जिक्र करेगा वो, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टेड चीज क्या है कि जब पहले महीने में ही उसका वियोग इस परवान पर चढ़ा हुआ है, इस स्थितियों तक पहुंचा हुआ है, तो वो 12 महीनों तक इस वियोग का निर्वाह कैसे करेगा। आपने पद्मावत पढ़ा होगा, आषाढ़ से वहां पर वर्णन शुरू होता है 12 मासा का, एक तरफ बरसात ऋतु और दूसरी तरफ जो है उसके नायक का गमन, और वहां से नागमती का वियोग शुरू होता है। पहली पंक्ति ही पूछी जाती है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, इस पंक्ति से ही वो जो है वियोग वर्णन शुरू करते हैं। यहां से शुरू होता है वियोग वर्णन आषाढ़ के माह से पद्मावत में, और वापिस उसी समय तक आकर के खत्म होता है। ज्येष्ठ माह में आकर के वो नायिका जो है पूरी तरीके से पागल हो जाती है और बावली होकर के जंगलों जंगलों में भटकती है नंगे पैर। जब ज्येष्ठ मास की ये तपती दोपहरियां एकदम तेज जो है निदाग गर्मी पड़ रही है, उस माह में उसकी स्थिति का अंत में वर्णन करते हुए लेखक जो है वो जो है वियोग वर्णन जो है 12 मासा वर्णन है उसको खत्म करता है। तो ये बड़ी एक रोचक चीज हुआ करती कि जब वियोग परवान पर है, सबसे पीक पर है, उस समय से इसकी शुरुआत की जाए, ताकि जो है पढ़ने वाले को थोड़ा आनंद आए, थोड़ा उसको जो है एक वेरिएशन मिले। हाँ, अलग अलग स्थितियों में उसका क्या जिक्र किस तरीके से वर्णन किया जाता है। क्लियर? 12 मासा क्या होता है? वियोग की अलग अलग स्थितियों का चित्रण 12 महीनों और ऋतु विशेष के संदर्भ में। कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार 12 मासा वर्णन का प्रारंभ किसी भी समय से कर सकता है। ऐसी कोई जो है बाध्यता नहीं है कि वो चैत्र माह से शुरू करे और फाल्गुन पे खत्म करे। लेकिन
अधिकांश कवियों ने अपने 12 मासा वर्णन का जो है महीना वो इस्तेमाल किया जो वर्षा ऋतु के आसपास का है ना, जो श्रावण या आषाढ़ इस समय सर से। हाँ सर मान लीजिए अगर ये पूछ दिया प्रश्न कि मतलब जैसे प्रश्न दे दिया सर डायरेक्ट ऐसे कि प्रथम 12 मासा वर्णन किस किस ग्रंथ में हुआ है ना। हाँ और सर नेमिनाथ चौपाई सर अपभ्रंश ग्रंथ है ना सर। बिल्कुल करेक्ट, अपभ्रंश ग्रंथ। हाँ तो ये सर अगर यहाँ सर अब भाषा न दे के नेमिनाथ चौपाई बीसल अगर देव रासो देगा तो किसमें मारेंगे सर, बीसल देव रासो ना। अगर ये पूछा जाए, हिंदी बोल दिया उसने पहले ही, क्वेश्चन में ही हिंदी बोल दिया कि हिंदी का पहला जो है 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तब तो नेमिनाथ चौपाई अपने आप बाहर हो जाती है। क्लियर। तो सर दूसरी, बीसल देव हो जाएगा सर। हाँ तब बीसल देव रासो ही होगा। और दूसरी चीज, नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन नहीं हुआ है, बीसल देव रासो में ही हुआ है, लेकिन नेमिनाथ चौपाई में चौपाई छंद का प्रयोग करते हुए पहली बार 12 मासा पद्धति लिखी गई है। इससे पहले अधिकांश ग्रंथों में जो है दोहा सोरठा शैली का प्रयोग करते हुए या फिर छप्पे का प्रयोग करते हुए जो है कवियों ने 12 मासा का वर्णन किया है। रीजन क्या है? दोहा सोरठा चौपाई, सॉरी, दोहा सोरठा छप्पे त्रोटक भुजंगी, ये ऐसे छंद थे जो इस्तेमाल किए जाते थे दरबारी कवियों के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा दरबारी कवि इन छंदों का प्रयोग करते थे, दोहा सोरठा भुजंगी त्रोटक और छप्पे, क्योंकि इनकी रचना अपने आप में विशेष हुआ करती थी, इनका नाद सौंदर्य एकदम उच्च कोटि का था। और ये जो छंद है विशेषकर बने हुए थे अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के लिए। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मतलब सीधा सा भाषा शैली कौन सी बनती है? डींगल। ये डींगल शैली के छंद थे और इनका प्रयोग ज्यादातर कवियों ने किया है, अपभ्रंश में भी। अधिकांश राजपूताना और दरबारी कवियों, जैन साहित्य में चरित आचार, आचार का मतलब आचरण, और इस आचरण और इस आचार साहित्य में आपको पता होगा श्रावकाचार आता है, और भी ऐसे ग्रंथ है जो आचार साहित्य के हैं। रास और फागु ये शैलियां थी जिनमें जैन साहित्य रचा गया, लिखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो काव्य शैली रही है जैन साहित्य की वो रही है रास। और इसी कारण बहुत सारे जो प्रसिद्ध कवि है जैन साहित्य के, उन्होंने इस शैली का इस्तेमाल किया और भिन्न भिन्न प्रकार के रास ग्रंथ लिखे हैं। रास ग्रंथों का मूल आधार, ध्यान में रखना, मूल आधार धार्मिक ही है, लेकिन इस धार्मिकता का निर्वहन करने के लिए वो क्या करते हैं? श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग करते हैं। श्रृंगार और वीर रस भी इन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन अंततोगत्वा इसका नायक जो है वो धार्मिक प्रश्रय में जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। रासो इसका बिल्कुल अलग संस्करण है। आदिकाल का रासो साहित्य जो है उसका मूल क्या है? रासो साहित्य का मूल क्या है? युद्ध और प्रेम सर। हाँ, वीर वृत्ति। और ये वीर वृत्ति साबित करने के लिए वो जो कवि है वो वर्णन किस रूप में करता है? या तो युद्धों के रूप में दिखाता है या फिर उसको किसी नायक नायिका के प्रेम के रूप में दिखाता है। और प्रेम के कारण ही युद्ध जो है वो हुए थे उस समय विशेष में। तो दोनों में ये अंतर ध्यान में रखना, रास और रासो। रास साहित्य का आधार धार्मिक है, रासो साहित्य का आधार वीर वृत्ति है। वृत्ति मतलब आदत। ये दोनों चीजें अच्छे से दिमाग में रखना। रास को जोड़ मत लेना रासों से कभी भी। रास विशेष करके जैन साहित्य में प्रयुक्त हुआ है और रासो विशेष करके आपके जो दरबारी साहित्य है वहां प्रयोग हुआ है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं जैनियों के बारे में या जैन धर्म के जितने भी रचनाकार हुए उनके बारे में, लगभग के बारे में? वो कहते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो ये रचनाएं लगभग योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से कोई ज्यादा भिन्न नहीं लगेगी। लगभग कुछ वैसी ही रचनाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन रचनाओं में जो चरित नायक होते हैं हर एक रचना में लगभग
हर एक रचना के चरित्र नायक पर एक सम्मोहन जैसा दिखाई देता है। ऐसे लगता है वो चरित्र नायक सम्मोहित हो गया है किससे? किसी जैन मुनि से। ऐसा लगता है जैसे उस जैन मुनि ने कोई जादू कर दिया है, कोई टोना टोटका कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र मार दिया है, और ये व्यक्ति जो है चरित्र नायक, वो चरित्र नायक अपनी नायिका को भी छोड़ करके या जिससे वो प्रेम करता है उसको भी छोड़ करके आकृष्ट होता है किसकी तरफ? धर्म की तरफ। और धर्म को कौन संचालित करता है, कौन संचालित कर रहा है? कोई व्यक्ति विशेष जो कोई जैन मुनि है। कुछ ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जैनियों की कविता कहानियों में देखने को मिलता है, जैन साहित्य में देखने को मिलता है। और हजारी प्रसाद इसी वजह से कहते हैं कि ये रचनाएं जो है वो विशेषकर ऐसे लगता है कि अगर इन पर से जैन का टैग हटा दिया जाए, जैन साहित्य का, या इन पर से टैग हटा दिया जाए नाथ का, कि नेमिनाथ चरित है या उसका चरित है, उसका चरित है, उसका रास है, ये वाला टैग हटा दिया जाए, तो ऐसे लगेगा जैसे ये कोई योगियों के और तांत्रिकों की रचना है, उनसे कोई ज्यादा भिन्न नहीं लगेगी। ये द्विवेदी कहते हैं। जैन कवियों ने भी कृष्ण कथा को आधार बनाया, कृष्ण कथा को लिखा है, लेकिन उसका एक अलग संस्करण, एक अलग रूप देखने को मिलता है, वो है हरिवंश पुराण। और पुराणों की कहानी आपको पिछली क्लास में बताई थी कि पुराण का मतलब जैन साहित्य में क्या है। जैन परंपरा के पहले कवि है स्वयंभू। स्वयंभू किस भाषा के रचनाकार है? किस भाषा में लिखते हैं? बिल्कुल करेक्ट, अपभ्रंश। हाँ, अपभ्रंश के कवि है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, जैन साहित्य भी बहुत ज्यादा संख्या में अपभ्रंश में ही लिखा गया है। बहुत ज्यादा संख्या में जैन साहित्य जो है अपभ्रंश में है। उसमें आधुनिक हिंदी के कुछ तुक मिलते हैं, कुछ सूत्र मिलते हैं, इस वजह से वो हिंदी का प्रारंभिक साहित्य है, आदिकालीन साहित्य इसी वजह से। और कुछ ऐसी रचनाएं तो है जिनको रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य की रचनाएं होते हुए भी उनको हिंदी की रचनाओं से बाहर रखा है। ये ठीक वैसे ही किया है रामचंद्र शुक्ल ने जैसा कि चारण साहित्य के साथ या फिर रासो साहित्य के साथ हुआ है। रासो साहित्य की 75% रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपभ्रंश की रचनाएं कहते हुए बाहर कर देते हैं हिंदी साहित्य से। यही उन्होंने जैन साहित्य के साथ भी किया है और काफी रचनाओं को जो है इस कोटि से बाहर रख दिया है। उन्हीं रचनाओं को शामिल किया है, उन्हीं रचनाओं को आधार बनाया है लोगों ने भी, साहित्य इतिहासकारों ने भी, जिनमें आधुनिक हिंदी के तेवर दिखाई देते हैं, आधुनिक हिंदी की शब्दावली या भाषा शैली दिखाई देती है। तो जैन परंपरा के जो पहले कवि माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं, वो है स्वयंभू, जो अपभ्रंश के लेखक है मूलतः। जोइंदू और राम सिंह, हमने यहाँ पर बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये बात कि जैन साहित्य पर एक तरीके से एक ऐसा असर दिखाई देता है, एक इस प्रकार की विशेषताएं नजर आती है जो योगियों के साहित्य से, तांत्रिकों के साहित्य से मिलती जुलती दिखाई देती है। वो उसकी सम्मोहन कला का असर है। वास्तव में सम्मोहन कला का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं वो नहीं पता, लेकिन वैसा लगता है उनकी रचनाएं पढ़कर। जोइंदू और राम सिंह सिद्धों की तरह सहज पर बल देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं। बात वही निकल के आ रही है जो आचार्य द्विवेदी ने थोड़ी देर पहले बताई है। जोइंदू और राम सिंह पर भी सिद्धों का साफ साफ असर नजर आता है। वो भी सहज जीवन पर बल देते हैं, जैसे सिद्ध भी क्या करते थे, सहज जीवन, सहज मार्ग, सहज नियम पर बल देते थे। कुछ कुछ वैसा ही वर्णन, कुछ कुछ वैसे ही चरित्र नायकों की विशेषताएं जो है जोइंदू और राम सिंह के यहाँ पर देखने को मिलती है। इनका कोई ग्रंथ बताएगा? राम सिंह का सर तो परमात्मा दोहा है सर। करेक्ट, पाहुड़ दोहा को राम सिंह जरूर, का सर पाहुड़ दोहा है, जो इनका सर परमात्मा प्रकाश है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। पाहुड़ दोहा को जरूर याद रखिएगा, जो राम सिंह का लिखा हुआ है पाहुड़ दोहा, और परमात्मा प्रकाश जो इंदु का है। क्लियर? चलिए